आपके साथ हाजिर खिदमत है। इस टाइम मैं डी चौक इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 3 दिन से जो है वो डी चौक के अंदर जो है वो मुख्तलिफ आपसे मूवमेंट स्टार्ट हैं। एक तरफ जो है वो आर्मी मौजूद है, पुलिस मौजूद है, दूसरी तरफ जो है वो रेंजर भी मौजूद है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो पार्लियामेंट की तरफ रास्ता जा रहा है वहाँ पे जो है वो यहाँ से जो भी गुजरने का रास्ता है वहाँ पे आर्मी मौजूद है। कंटेनर के ऊपर जो है वो रेंजर के एहलकार मौजूद है, FCR पुलिस के एहलकार भी जो है वो डी चौक के अंदर मौजूद हैं। 3 दिन से हम डी चौक की इस्लामाबाद के अदवार की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लाइव कवरेज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो भी लाइव चीज़ें चल रही हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ओवरव्यू दूंगा इस जितने ये जो एहतजाज PTI की तरफ से कॉल दी गई थी उसका मैं ओवरव्यू आपके साथ शेयर करूंगा कि तकरीबन जो है आप कह सकते हैं कि 2-3 दिन पहले से अलल सुबह से ही जो है वो यहाँ पुलिस FC और उसके अलावा रेंजर और साथ उसके सिर्फ यहाँ सहाफ़ियों को आने की इजाज़त थी। जिसके पास भी इदारे का कार्ड होता था उसे अंदर आने की इजाज़त थी। जो भी गैर मुतल्लिका शख्स डी चौक में दाखिल होता था उसे गिरफ़्तार कर लिया जाता था। काफ़ी गिरफ्तारियां भी हुई। इस्लामाबाद पिंडी के लोग, अगर मैं तादाद तो नहीं बता सकता लेकिन ये आपसे कह सकता हूँ कि शायद लोग कम निकले हैं। KP से लोग कल यहाँ दाखिल होते हैं, आते हैं, ज़ाहिर है वो यहाँ डी चौक पहुँचते हैं, पिक्चर्स वगैरह आर्मी के साथ वो बनाते हैं, टिकटॉक पे वो चीज़ें चलती हैं, इंस्टा पे वो चीज़ें चलती हैं और शोर गुल होता है कि जी ये सारा एक अमन का पैगाम दिया गया, जो बहुत अच्छी बात है। अब अहम खबर इसमें यह है कि हमने ये देखा 3 दिनों से जो मैं कवर कर रहा हूँ, रात 12-1 बजे तक मैं चीज़ों को कवर करता हूँ। मेरे साथ जो है वो चीज़ें जो मेरे सामने मैंने देखी वो ये थी कि ये जो प्रोटेस्ट था, ये PTI का जो प्रोटेस्ट था, ये विदाउट लीडर्स था। कोई भी लीडर उनके साथ मौजूद नहीं था। और हम ये चीज़ अक्सर देखते थे, हम ये चीज़ नोट करते थे कि कुछ लोग आते थे, वो फुटेज बनाते थे। जो लीडरान की बात कर रहा हूँ, PTI के लीडरान की बात कर रहा हूँ, वो आते थे, फुटेज बनाते थे, फुटेज बना के बाद में वो टिकटॉक पे डाल देते थे। दीगर जो सीनियर आप कह सकते हैं कि PTI के लोग थे, वो घर के 4 दीवारी के अंदर बैठे हुए थे, 4 दीवारी के अंदर बैठ के वो वीडियोस पिक्चर्स बनाते रहे और उसके बाद जो है वो मामला आपके सामने चीज़ें सामने आती रही। मैं जब यहाँ आज डी चौक में दाखिल हुआ तो कुछ लोग मेरे पास पहुँचे। उनका कहना था कि जी हमें ये बताएं कि लोग कहाँ पे हैं, लोग कहाँ पे हैं। KPK का कल काफिला यहाँ पहुँचता है, गंडापुर साहब KP हाउस में पहुँच जाते हैं, वहाँ से हाउस अरेस्ट उन्हें कर दिया जाता है। ताहाल ये बताया जा रहा है कि वो रेड जोन में ही मौजूद है, लेकिन कोई सवाल से हमारे पास कंफर्म ज़राए की कोई खबर नहीं है। दीगर आखिरी जो पड़ाव था रात को 12-1 बजे जब हम कवर करने के, कुलसुम हॉस्पिटल के सामने जो PTI के कारकुनान जो है वो उनकी मूवमेंट जारी थी, लेकिन उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। वो मूवमेंट जो है वो आप कह सकते हैं कि खुद से थी, क्योंकि कोई जब लीडर मौजूद नहीं होता तो आपके पास फैसला करना मुश्किल होता है, क्योंकि उस काफिले के अंदर, उस मूवमेंट के अंदर हर बंदा ही लीडर होता है। तो जब हर बंदा लीडर होता है तो आप समझते हैं कि फैसला करना, उस काफिले की मूवमेंट देखना कि कैसे करनी है, वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ताहल जो डी चौक के जो हालात हैं वो नॉर्मल हैं, कंट्रोल हैं। आर्मी और जो पुलिस है FC के बिल्कुल कंट्रोल में है। लोग ये पूछ रहे हैं कि जी लोग कहाँ गए, जो KP से लोग आए थे वो कहाँ गए। ज़ाहिर है जब कल यहाँ से रेंजर की तरफ से मूवमेंट शुरू हुई या पुलिस की तरफ से मूवमेंट शुरू हुई तो लोग ये है कि उन्हें पीछे धकेल दिया गया। लोग यहाँ से निकल के आगे पीछे निकल के, रात को भी गिरफ्तारियाँ हुई, मुख्तलिफ जो इस्लामाबाद की जगह हैं वहाँ से भी गिरफ्तारियाँ की गई। तो लबे लुबाब आज के इस व्लॉग का ये है कि जब भी कोई भी प्रोटेस्ट वो किसी भी पार्टी का हो, वो कोशिश ये करती है कि हम उड़ के डी चौक पहुँचे। आप जानते हैं कि SCO भी होने लगा है, शंघाई कॉरपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जो वो एक आप कह सकते हैं समिट होने लगा है। तो वहाँ वो सारी दुनिया के जो मालिक हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। हालात क्या ऐसे थे कि इस एहतजाज की ज़रूरत थी, ये माहौल बनाने की ज़रूरत थी कि सामने पार्लियामेंट है, सामने नेशनल असम्बली है, सामने रेड जोन है, वहाँ से यहाँ इस तरह के मामलात करने की ज़रूरत थी। ये इसका जवाब आप लोगों ने ज़रूर देना है कि क्या एहतजाज इस वक्त पे बनता था, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, और लीडरान यहाँ नहीं पहुँचे PTI के, उसकी वजह क्या है। सबसे बड़ा सवाल यह है, लोग मीडिया से आगे पूछ रहे हैं कि जी हमारे लीडर्स किधर है। ज़ाहिर है हमें तो इस चीज़ का नहीं पता, क्योंकि उनके जो वो ट्विटर पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे चीज़ें लगा रहे हैं, 4 दीवारी की उनकी फुटेज वीडियो सामने तो आ रही हैं, लेकिन वो रियलिटी में फील्ड में मौजूद क्यों नहीं है। अभी एक दोस्त ने ये भी बताया कि ज़रा कुछ लोगों के पास खाने के लिए, पीने के लिए कोई निज़ाम मौजूद नहीं था, तो वो
जब भी एक पार्टी कोई प्रोटेस्ट अरेंज करती है तो ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ चीज़ें अरेंज करती है, जिसमें खाना पीना भी होता है। 114 दिन का PTI का धरना भी था जहाँ खाना भी पहुँच जाता था, मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें भी पहुँच जाती थी, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं पहुँच रही। और जो कारकुन है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो शेलिंग भी बर्दाश्त कर रहा है, गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, मार भी खा रहा है, लेकिन PTI की क़यादत मंजर आम से गायब है। अभी की मौजूदा जो सूरत हाल है वो आपके साथ मैंने शेयर किया। इंशाल्लाह जो कोई नई अपडेट आती है आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बान।